हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आप क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास ऑन होती रहेंगी। ये सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये सब इजी है, ये 10th लेवल के क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत होता है। द एज ऑफ द फादर इज 30 years मोर देन द एज ऑफ सन्स एज। यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, अभी की एज की बात कर रहा है, तो सन की एज को हम क्या करेंगे, x ले लेंगे। अगर आप ये सब दिमाग में कर पाते हैं तो वो बहुत आसानी से भी हो जाएगा। अगर सन का एज हमारा x हो जाता है तो फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर का हमारे एज हो जाएगा x प्लस 30, क्योंकि फादर का एज जो है वो उससे 30 years ज़्यादा है। आप अपने सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप तुरंत वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर आप आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं, सोल्यूशन भी मैच कर सकते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, 10 years hence the father's age will become 3 times the son's age at that time। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभी अगर 10 साल 10 years hence मतलब अभी से 10 साल बाद, ठीक है, तो अभी से 10 साल बाद 10 years लेटर का अगर हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, 10 years लेटर क्या हो जाएगा, सन का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और फादर का एज क्या हो जाएगा, अगर x प्लस 30 में हम लोग 10 years और प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फादर का एज x प्लस 40, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज, अब सन का प्रेजेंट एज निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक हिंट दिया हुआ है कि 10 years hence the father's age will become 3 times the son's age at that time। मतलब 10 साल बाद जो सन की एज होगी, फादर की एज क्या हो जाएगी, उससे 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस जो 40 है हमारे पास, x प्लस 40 यानी फादर की जो अभी से 10 साल बाद वाली एज होगी वो क्या हो जाएगी, सन के एज के 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब सन के एज का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 30। ये x या तो हम इधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, 30 माइनस 40 हो जाएगा 10 और 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x, यानी x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5 years। तो ये x निकला, x किसका एज था, सन का एज था। यहाँ पे ध्यान देना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का एज पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 5। लेकिन अगर आपसे फादर का एज पूछता तो आपको 30 प्लस कर लेना पड़ता, फादर का एज निकलता है x प्लस 30 यानी 35 years। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए कि सन लिखा है या फादर लिखा है, कहीं गलती से आप आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मेहनत भी जाएगी और आपका नेगेटिव मार्किंग वो और एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत लेस टाइम टेकिंग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 कैलकुलेटर्स एंड 2 स्टेंसिल्स इज इतना, आपको कॉस्ट दे रखी है रुपीज इतना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 कैलकुलेटर्स एंड 5 स्टेंसिल्स। अच्छा, ये बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी 2 अननोन चीजें हैं आपके पास। यानी अगर हम मान लीजिए एक कैलकुलेटर का प्राइस जो है हम रख लेते हैं x और एक स्टेंसिल का प्राइस रख लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हो गई, हमें ना कैलकुलेटर का प्राइस पता है ना हमें स्टेंसिल का प्राइस पता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें हमेशा 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, वरना आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्यों चाहिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने इक्वेशंस दे रखे हैं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए 4 कैलकुलेटर्स हैं यानी 4x हो गया 4 कैलकुलेटर का प्राइस, प्लस 2 स्टेंसिल्स हैं 2y इज इक्वल टू 6200। यहाँ पे जो हम ये इक्वल टू लिख के जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं ना मैथमेटिकल, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, 10x यानी 10 कैलकुलेटर्स प्लस 5 स्टेंसिल्स यानी 5y इक्वल्स टू व्हाट,
हमें पता ही नहीं है, हमें तो ये निकालना है। यानी हमें यहाँ पे एक इक्वेशन तो दी हुई है लेकिन वेरिएबल दो दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन पूछ रहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन आपको समझना है। अगर आप देखेंगे तो 4 का ढाई गुना यानी 2.5 टाइम्स हो जाता है 10 और 2 का ढाई गुना यानी 2 इंटू 2.5 हो जाता है 5। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का 2.5 टाइम्स निकाल लिया है। जब भी यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो इसमें आपको समझना है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इतना वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या किया है, ढाई गुना कर दिया इंटू 2.5, यानी पूरे को हम इंटू 2.5 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा क्लियरली, क्लीनली और साफ तरीके से लिखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है हिसाब हमारा। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन देखिए, थोड़ा हमने जब नीटली लिखा है तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इक्वल टू के ये वाले पार्ट का 2.5 टाइम्स अगर इंटू 2.5 करते हैं तो हमें ये चीज मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे जो चीज आनी चाहिए वो 60 to 100 का क्या होना चाहिए, 2.5 टाइम्स होना चाहिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है उस इक्वेशन 1 को हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2.5 से। जैसे ही हम इस पूरे इक्वेशन को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लगा है, करने में इसको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इस वाली इक्वेशन को इंटू 2.5 कर दिया है। ठीक है, तो 4 इंटू 2.5 10 आ जाता है, ये तो हमें पहले से दे रखा है। 2 इंटू 5 2.5 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी पहले से दे रखा है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, 60 to 100 का ढाई गुना निकाल देना है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15500। ठीक है, ये जो कॉस्ट निकल के आई तो हमें क्या पता चल गया, 10 कैलकुलेटर और 5 स्टेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 15500। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड दिया है इसलिए दिया था ताकि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको भूल गया है ये सब कुछ तो आपको आराम से ये चीज रिवाइज हो जाएगी। दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन होना जरूरी है, यहाँ पे सिर्फ एक था, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन में रिलेशन फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शंस भी यूज किए, ऑप्शंस के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे हो सकता है, देखते हैं। चलिए, रचिता एंटर्स अ शॉप टू बाय आइसक्रीम्स, कुकीज एंड पेस्ट्री। रचिता गई एक दुकान पे 3 चीजें खरीदने, आइसक्रीम, कुकीज और पेस्ट्री। 3 चीजें उसे लेना था। अब यहाँ पे कह रहा है शी हैज टू बाय एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ ईच। तो उसको सारे के सारे कम से कम 9 तो लेने हैं, यानी उसको कम से कम 9 आइसक्रीम लेना है, कम से कम 9 कुकीज लेना है और कम से कम 9 पेस्ट्री तो लेना ही लेना है। ठीक है, शी बाइज मोर कुकीज देन आइसक्रीम, यानी उसने जो आइसक्रीम खरीदी है वो कुकीज से कम है, यानी कुकीज उसने ज्यादा खरीदी है, आइसक्रीम कम खरीदी है। एंड मोर पेस्ट्रीज देन कुकीज, और पेस्ट्रीज जो उसने खरीदी है वो कुकीज से भी ज्यादा खरीदी है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पेस्ट्री सबसे ज्यादा है हमारे पास। शी पिक्स अप टोटल ऑफ 32 आइटम, तो उसने कुल मिला के 32 आइटम खरीद लिए। हाउ मेनी कुकीज डज शी बाई, तो उसने कितनी कुकीज खरीदी होंगी, अब आपको ये बताना है। अब 9 तो इसने सारे के सारे खरीदे ही हैं, तो ये 9 खरीदा है, ये 9 खरीदा है, ये 9 खरीदा है, यानी 32 में से 27 तो हमारा हिसाब में आ ही गया। तो हम 32 में से क्या करेंगे, 27 हटा देंगे क्योंकि वो तो उसने खरीद लिया। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमारा बच जा रहा है 5। ये 5 आइटम हमारे कौन कौन से हैं वो डिसाइड कर देगा कि हमने कितनी कुकीज खरीदी हैं। अब देखिए, अब 5 आइटम जो है आप इसको किस तरह से तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों को एक 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 दे दिया तो 3 इसमें इन्वेस्ट हो गए, अब 2 और बच गए। तो अब 2 बचे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो कुकीज हैं वो पेस्ट्री से कम होनी चाहिए, तो 2 है मेरे पास, तो अगर आप एक एक दे देंगे तो ये देखिए 9 पहले से था, ये 10, ये 11, पेस्ट्री भी क्या था 9 पहले से था,
एक ये 10 और एक 11, तो ये भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुकीज और पेस्ट्री का काउंटिंग क्या हो गया, सेम हो गया, ज्यादा होना चाहिए पेस्ट्री। तो ये हम इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, देखिए हम लोगों ने एक एक तो पहले ही दे दिया था, इस 5 में से 3 तो हमने पहले ही दे दिए थे, ठीक है। अब हमारे पास 2 जो बचे हैं, हमें पेस्ट्री का ज्यादा रखना है तो हम दोनों पेस्ट्री को दे देंगे, कुकीज को कुछ नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे कुकीज मेरे पास 10 हो गई, पेस्ट्री जो है 11 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे देखिए जो आइसक्रीम है वो भी 10 हो गया है, ठीक है, लेकिन आइसक्रीम को हमारा कितना होना चाहिए था, आइसक्रीम को कुकीज से कम होना चाहिए था। यहाँ पे तो कुकीज और आइसक्रीम बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने एक एक सबसे पहले एक एक सबको दे दिया था, वो हमें काम नहीं करना है, यानी हमें आइसक्रीम को एक भी यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो 5 बचे हैं, वो पांचों के पांचों हमें किसको देने हैं, वो कुकीज और पेस्ट्रीज में डिवाइड करना है, उसको हमें बिल्कुल आइसक्रीम को नहीं देना है। तो अब कुकीज और आइसक्रीम को, ये कुकीज और पेस्ट्री को देने के लिए हम किस किस तरह से दे सकते हैं, देखिए अब हमें कुकीज अभी तो 9-9 दोनों के पास है, ठीक है, हमें कुकीज को कम रखना है, तो कुकीज को कम पेस्ट्री को ज्यादा देने पड़ेंगे। कुकीज को 1 दे दिया तो पेस्ट्री को कितना देना पड़ेगा, 4, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग 5 आइटम थे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कुकीज को 2 दे दिया, पेस्ट्रीज को 3 दे दिया, ठीक है। एक हमारे पास ये ऑप्शन है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है। तो जब हमने 9 तो हमारे पास पहले ही था, ठीक है, जब हमने कुकीज को 1 दे दिया था तो हमारे पास कुकीज कितने हो गए थे, 10, और पेस्ट्रीज कितनी हो गई थी यहाँ पे, 13। अब जब हमने कुकीज को 2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जा रहे हैं, 9 2 11, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट्री 12, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन ही है सिर्फ, या तो कुकीज को 1 दो या तो कुकीज को 2 दो। अगर हम 3 दे देंगे तो फिर कुकीज क्या हो जाएगा, पेस्ट्री से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास कुकीज के 2 ही ऑप्शन है, या तो उसने 10 कुकीज खरीदे होंगे या तो उसने 11 कुकीज खरीदे होंगे। आइसक्रीम तो उसने 9 ही खरीदी है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 और 11, या तो उसने इधर शी बॉट 10 आइसक्रीम्स और सॉरी 10 कुकीज और 11 कुकीज, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 और 11। इस टाइप के क्वेश्चंस आप थोड़े से लॉजिक लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप पॉज लीजिए और दोबारा से वीडियो को पीछे जाके सुनिए, समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है मैंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फेयर ऑफ अ बस इज x फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर्स एंड 13 पर किलोमीटर देयर आफ्टर। पहले 5 के लिए x किराया लेता है और आगे के किराए के लिए क्या ले रहा है, ये 13 पर किलोमीटर वो किराया ले रहा है, ठीक है। इफ अ पैसेंजर पेज 2402 रुपीज, पैसेंजर ने टोटल इतना पे कर दिया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, इतने जर्नी कितनी की, 187 किलोमीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना है। अब देखिए यहाँ पे द फेयर ऑफ अ बस इज x फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, ठीक है, पहले 5 किलोमीटर्स के लिए तो आपको बता दिया है कितना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पहले 5 किलोमीटर के लिए x भाड़ा लग रहा है, वो बता दिया है, और उसके आगे का जो कॉस्ट है वो 13 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है। अब एक पैसेंजर जो है वो 2402 रुपए उसने पे कर दिया, टोटल जर्नी कितनी कर ली उसने, 187 किलोमीटर कर ली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमें टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया ये तो पता है, अब उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, x के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले 5 किलोमीटर के लिए उसने x पे कर दिया, तो x लिख लेंगे हम, ठीक है, x में कितना प्लस करेंगे। अब उसका देखिए पहले 5 किलोमीटर के लिए तो उसने x पे कर दिया ना, बचा कितना किलोमीटर, 187 में से 5 तो हो गया ना, 5 का हिसाब, तो बचा कितना हमारा, 187 में से 5 घटा दिया हम लोगों ने, तो कितना बचा, 182 किलोमीटर। अब 182 किलोमीटर 13 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से किया है उसने जर्नी, तो अब 13 किलोमीटर पर 13 रुपीज पर किलोमीटर पड़ा है, तो 182 किलोमीटर है हमारे पास, तो इंटू 13 हो जाएगा कॉस्ट, 182 किलोमीटर के लिए 13 के हिसाब से इंटू कर दिया 13, और ये x पहले 5 के लिए हमने और ऐड कर दिया। ये जो टोटल अमाउंट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2402 रुपए के बराबर, 2402,
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू, इसको जैसे ही सॉल्व किया ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा 2366, तो 2402 माइनस 2366 यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 36 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी है, 36 रुपए। पहले 5 किलोमीटर के लिए उसने 36 रुपए चार्ज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप जो मैंने स्किप कर दिया वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे x प्लस 2366 इज इक्वल टू 2402। जैसे ही ये इधर आएगा इक्वल टू के इधर, तो ये सब्ट्रैक्ट होके हमारा ये आ जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, आपका थोड़ा सा भी नॉलेज बढ़ा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।